आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चक्रधरपुर हादसे के बाद कई ट्रेनें रद्द, कई का बदला गया रूट। रांची से क्रेन स्पेशल ट्रेन रवाना। राहुल गांधी के भाषण पर फिर चली कैंची, संसदीय रिकॉर्ड से हटाए गए ये 4 शब्द। केरल के वायनाड में भीषण भूस्खलन, सैकड़ों लोगों के दबे होने की आशंका, रेस्क्यू में जुटी वायुसेना। आईएएस कोचिंग सेंटर में हुए मौतों को लेकर होगी हाई लेवल जांच, गृह मंत्रालय ने गठित की कमेटी। मनु भास्कर से होगी मेडल की उम्मीदें, ये बीजेपी विधायक भी दिखाएंगे एक्शन। तंग आ चुके हैं, आजादी चाहिए, तीसरी बार निकोलस की जीत से भड़की जनता, सड़कों पर बजाए बर्तन। अमेरिकी चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी राहत, मेटा ने अपने सभी प्लेटफॉर्म से हटाया बैन। आसिम रियाज ने खतरों के खिलाड़ी 14 से बाहर निकाले जाने के बाद किया पहला पोस्ट। शादी के बाद न हिंदू न मुस्लिम, ईसाई धर्म का पालन करती हैं करीना कपूर। और ओलंपिक में राहुल द्रविड़ भारतीय हॉकी टीम को जमकर चेयर करते दिखे। झारखंड के चक्रधरपुर रेल हादसे के बाद रांची से लगातार राहत टीमें चक्रधरपुर भेजी जा रही है। मौके पर राहत कार्य शुरू कर दिया गया है। रांची से मेडिकल टीम भी चक्रधरपुर के लिए रवाना हो गई है। इस टीम में डॉक्टर, नर्स के अलावा अन्य स्वास्थ्य कर्मी मौजूद है। वहीं रांची से क्रेन स्पेशल ट्रेन को भी चक्रधरपुर के लिए रवाना किया गया है। यह क्रेन स्पेशल ट्रेन खास तौर पर ऐसी परिस्थितियों के लिए तैयार किया गया है। क्रेन स्पेशल ट्रेन पटरी से डीरेल बोगियों को हटाने का काम करेगी। वहीं रेल हादसे के बाद हावड़ा मुंबई रेल मार्ग पर चलने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि कई ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। बता दें कि क्रेन स्पेशल ट्रेन को खास तौर पर बनाया जाता है। इसमें स्पेशल ट्रेन में इंजन के पीछे एक बड़ा सा क्रेन लगा होता है, जिसे खास तौर पर डीरेल हुई बोगियों को रेलवे पटरी से खींचने के लिए बनाया जाता है। यह क्रेन चक्रधरपुर रेल हादसे में पटरी से उतरी बोगियों को बारी बारी से हटाएगी, ताकि इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन फिर से सुचारू रूप से हो सके। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी का संसद में दिया गया दूसरा भाषण भी विवादों में आ गया है। बजट पर चर्चा के दौरान सोमवार को लोकसभा में राहुल गांधी ने जो भाषण दिया था, उसके कुछ शब्दों को रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। राहुल गांधी के दूसरे भाषण से जिन शब्दों को हटाया गया है, उनमें मोहन भागवत, अजीत डोभाल, अंबानी और अडानी है। राहुल गांधी ने अपने 45 मिनट के भाषण में इन चारों का नाम लिया था, जिस पर स्पीकर ओम बिरला ने आपत्ति भी जताई थी। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी के दूसरे भाषण के केंद्र में चक्रव्यूह रहा। राहुल गांधी ने महाभारत युद्ध की चक्रव्यूह संरचना का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें डर, हिंसा होती है और अभिमन्यु को फंसाकर 6 लोगों ने मारा। केरल के वायनाड जिले में भारी बारिश के बाद भूस्खलन हुआ है, जिसमें सैकड़ों लोगों के दबे होने की आशंका जताई गई है। ये हादसा वायनाड जिले के मेपिडी, मुंडकई टाउन और चूरलमाला में मंगलवार तड़के हुआ। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि भूस्खलन की चपेट में आकर 12 लोगों की मौत हुई है। हालांकि जिला प्रशासन ने पुष्टि की है कि 4 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक बच्ची भी शामिल है। भूस्खलन की चपेट में आकर घायल हुए 50 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। भारी बारिश के दौरान रात करीब 1 बजे मुंडकई टाउन में पहला भूस्खलन हुआ। मुंडकई में अभी बचाव अभियान चल रहा था। तभी सुबह करीब 4 बजे चूरलमाला में एक स्कूल के पास दूसरा भूस्खलन हुआ। एक शिविर के रूप में चल रहे स्कूल और आसपास के घरों को, दुकानों में भूस्खलन के चलते पानी और कीचड़ भर गया। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली के आईएएस कोचिंग में हुए मौतों को लेकर एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी को दिल्ली के इस हादसे की जांच के आदेश दिए गए हैं। साथ ही गठित कमेटी से कहा गया है कि कमेटी मौत के कारणों की जांच करे, जिम्मेदारी तय करे, उपाय सुझाए और नीतिगत बदलावों के लिए अपनी सिफारिशें करे। गृह मंत्रालय की इस कमेटी में भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी, गृह मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी, दिल्ली सरकार के स्पेशल सीपी, दिल्ली पुलिस फायर एडवाइजर एंड ज्वाइंट सेक्रेटरी और गृह मंत्रालय संयोजक शामिल होंगे। गृह मंत्रालय ने कमेटी गठित कर कहा है कि हादसा क्यों हुआ, किसकी जिम्मेदारी थी और आने वाले दिनों में कैसे इन हादसों को रोका जा सके, इन सब पर जांच कर रिपोर्ट सौंपे। साथ ही कहा गया है कि कमेटी अपनी रिपोर्ट 30 दिन के भीतर ही दे।
भारत के लिए पेरिस ओलंपिक का तीसरा दिन कुछ खास नहीं रहा। मनु भास्कर सरबजोत सिंह की जोड़ी ने भले ही 10 मिनट एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक मुकाबले के लिए जगह बनाने में सफलता पाई, लेकिन उसके अलावा भारत को निराशा ही हाथ लगी। रमिता जिंदल और अर्जुन बबूता, जिसने फैंस को पदक की उम्मीद थी, उन्होंने निराश किया। रमिता जहां महिलाओं की 10 टीम एयर राइफल स्पर्धा में 7वें स्थान पर रही, तो वहीं अर्जुन बबूता 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल में चौथे स्थान पर रहे। हालांकि दिन के अंत तक भारतीय हॉकी टीम ने अर्जेंटीना के खिलाफ ड्रॉ खेलकर पूल बी में अपनी स्थिति को मजबूत किया। वहीं पेरिस ओलंपिक का चौथा दिन भारत के लिए काफी अहम रहने वाला है। वेनेजुएला में राष्ट्रपति चुनाव के रिजल्ट 28 जुलाई को घोषित किए गए। निकोलस मादुरो ने तीसरी बार जीत हासिल की। मादुरो ने अपनी विपक्षी उम्मीदवार एडमंडो गोजालेज को हराकर 51% वोट हासिल किए। हालांकि विपक्ष की शानदार जीत की पूरी उम्मीद थी। मादुरो और नेशनल इलेक्टोरल अथॉरिटी के इस जीत के दावे के बाद से देश में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। सोमवार को वेनेजुएला के विभिन्न शहरों और कस्बों में प्रदर्शनकारी एक साथ सड़कों पर उतरे और इस चुनाव का जमकर विरोध किया। दोपहर के समय सड़कों पर और वेनेजुएला में नेशनल इलेक्टोरल अथॉरिटी ऑफिस के बाहर भीड़ देखी गई। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर लगे बैन को हटाने का फैसला किया है। मेटा ने साल 2021 में उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर बैन लगाया था। बता दें कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप पर आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें वह गोली के शिकार बनने से बाल बाल बचे थे। मेटा के इस बारे में बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में है। ऐसे में मेटा का मानना है कि सभी को बराबरी का मौका मिलना चाहिए। अन्य उम्मीदवार भी मेटा के प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि का इस्तेमाल चुनाव के लिए कर रहे हैं। ठीक इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप को भी इन प्लेटफॉर्मों को यूज करने का अधिकार है। बता दें कि साल 2021 में डोनाल्ड ट्रंप को मेटा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बैन कर दिया गया था। स्टंट बेस्ड रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 से रोहित शेट्टी ने आसिम रियाज को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। उनकी बदतमीजी बढ़ती जा रही थी, जिसके बाद रोहित को ये तक कहना पड़ा कि वह उनसे बदतमीजी ना करे, नहीं तो वह उनको उठाकर यहीं पटक देंगे। रोमानिया में शूट हुए इस सीजन से निकाले जाने के बाद आसिम रियाज ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया जो उनके नए एल्बम बिल्ड इन पेन वॉल्यूम 2 से संबंधित है। इसमें उनके फैंस ने रोहित शेट्टी की आलोचना की है। कहा है कि आसिम नहीं तो खतरों के खिलाड़ी नहीं। खतरों के खिलाड़ी 14 में आसिम रियाज को 2 स्टंट मिले और वह दोनों नहीं कर सके। पहला तो वह कुछ हद तक करने में कामयाब हुए थे, मगर बात नहीं बनी और वह पानी में ही गिर गए। दूसरे स्टंट के दौरान तो वह बिल्कुल असफल रहे। उन्होंने स्टंट ना कर पाने के लिए मेकर्स को जिम्मेदार ठहराया कि ये हो ही नहीं सकता, अगर कोई ये कर दे तो वह 1 भी रुपया नहीं लेंगे। जिसके बाद रोहित शेट्टी ने उन्हें क्लिप भी दिखाई थी कि पहले टीम सभी स्टंट करके देखती है और फिर कंटेस्टेंट को परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है। इसी दौरान गहमा गहमी हुई, बात बढ़ी और अंत में पैसे का रौब झाड़ने वाले आसिम को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर हमेशा किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी रहती है। उनकी फिल्मों का तो फैंस को इंतजार रहता ही है, साथ ही उनके बच्चों तैमूर और जय के बारे में भी लोग जानना चाहते हैं। पब्लिक में जहां तैमूर शांत नजर आते हैं तो वहीं जय मस्ती करते हुए दिखते हैं। करीना के बच्चों का क्यूट अंदाज देखकर फैंस भी खूब उन्हें पसंद करते हैं। करीना को लेकर हमेशा से लोग जानना चाहते हैं कि वो आखिर किस धर्म का पालन करती हैं, क्योंकि उनका जन्म हिंदू फैमिली में हुआ और उनकी शादी मुस्लिम परिवार में हुई है। अब तैमूर जय की नैनी ने खुलासा कर दिया है कि करीना किस धर्म को मानती है। करीना कपूर अपने बच्चों का खास ध्यान रखती है और हर कोई उनकी परवरिश की तारीफ करता है। करीना कपूर की अगर बात करें तो वो ईसाई धर्म को मानती हैं। राहुल द्रविड़ को पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की मेंस हॉकी टीम को चेयर करते हुए देखा गया। ये मुकाबला सोमवार को येवेस डू मनोइर स्टेडियम 1 में हुआ था, जहां हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली टीम को अर्जेंटीना के खिलाफ कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ा। भारत और अर्जेंटीना के बीच ग्रुप बी का यह 1-1 मैच से ड्रॉ रहा। द्रविड़ के इससे पहले नेशनल फुटबॉल लीग में फिलाडेल्फिया ईगल्स के जेसन केल्से के साथ मुलाकात की। बातचीत के बाद उन्होंने दीवार पर अपने हस्ताक्षर के साथ राष्ट्रीय हॉकी टीम को एक विशेष संदेश दिया, जिसमें उन्होंने चक दे इंडिया भी लिखा।